अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूं वो है मैथ्स की 10 क्लास की चैप्टर 2 की 2.5 एक्सरसाइज। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो 2.7 और 2.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.7 से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और 2.8 से भी एक क्वेश्चन आता ही है लाजमी। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सॉल्व करना चाहें या ना करें, आप चॉइस पे छोड़ दें। लेकिन अगर आपको समझ आ जाता है तो वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 2.7 और 2.8 को सॉल्व करने के लिए आपको उसके बेसिक्स आने चाहिए, तो उनके बेसिक्स को समझने के लिए हमें 2.5 और 2.6 को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको आज जो एक्सरसाइज करवा रही हूँ वो है 2.5। उसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि हर क्वेश्चन किस तरीके से और किन बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 169 है, जो कि रूट के अंदर दिया हुआ है। आपको इसे सॉल्व करेंगे हम इस तरह कि आप इसका एलसीएम लेंगे। ये देखिए मैंने एलसीएम लिया है, यहाँ मैंने लिख दिया है 169। अब 169 का हम एलसीएम देखेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। यकीनी बात है कि हम शुरुआत जब भी एलसीएम की करते हैं 2 से करते हैं, लेकिन आपको खुद पता होगी ये बात कि 169 का एलसीएम 2 से नहीं निकल सकता, क्योंकि 2 इज़ एन इवन नंबर एंड 9 इज़ एन ऑड नंबर। तो 2 के टेबल में कभी भी 9 नहीं आ सकता, तो 2 नहीं है हमारे पास। हाँ, 3 से हम ट्राई कर सकते हैं। 16 से छोटा नंबर जो 3 के टेबल में आता है वो है 3 5 जा 15 आया। 1 हमारे पास बच गया, 9 के साथ मिलके वो हो गया 19। लेकिन 19 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स ये हमारे पास 3 से भी नहीं होगा। फिर हम करते हैं 4 से। 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 इज़ एन इवन नंबर एंड 9 इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो 4 से भी नहीं होगा। 5 का टेबल आपको पता है, या तो 5 आता है या फिर 0 आता है, तो हमारे पास 5 का टेबल भी चला गया। अब हम देखते हैं 6 एक इवन नंबर है और 9 एक ऑड नंबर है, तो 6 और के टेबल में भी ये नहीं आएगा। हम दूसरा नंबर देखते हैं 7 में भी 7 के टेबल में ये आ जाए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 14 के बाद हमारे पास बचा 2, और जब वो 9 के साथ मिला तो हो गया 29। 7 के टेबल में 29 नया नहीं आता, इट मीन्स कि 7 से भी नहीं जाएगा। 8 इज़ एन ऑड नंबर, तो 8 के टेबल से भी ये नहीं जाएगा। अब हम आ जाते हैं 9 पर। 9 के टेबल में या तो 9 है छोटा नंबर या 18 है, तो 18 तो बड़ा हो जाएगा 16 से। 9 1 जा 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 7 और 9 79। 79 9 के टेबल में नहीं आता, तो चलिए 9 भी चला गया। 10 इज़ एन इवन नंबर, 9 इज़ एन ऑड नंबर, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। 11 से हम कोशिश करके देखते हैं। 11 1 जा 11, इसके बाद हमारे पास कितने बच गए? 5 बचे, और यहाँ हो गया हमारे पास 59। तो 11 के टेबल में 59 भी नहीं आता, 11 भी खत्म हो गया। 12 इज़ एन इवन नंबर एंड 9 इज़ एन ऑड नंबर, तो 12 से ये वैसे भी नहीं जाएगा। अब हमारे पास बचता है 13। 13 से हम करके देखते हैं। 13 1 जा 13, हमारे पास यहाँ बचा 3, 9 के साथ मिलके वो हो गया 39। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। इट मीन्स के 13 के टेबल से ये सॉल्व हो रहा है। 13 के टेबल को 13 टाइम्स पे पढ़ा तो 169 आया। अब 13 का टेबल किसी भी दूसरे नंबर में नहीं आता सिवाय अपने, तो हम इसे 13 के टेबल से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है। जो पेयर है एलसीएम के लिए वो हमारे पास आया 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, उसे हम इस तरह से सॉल्व करने के लिए लिखेंगे। देखिए ये 13 और 13 पेयर बन गया। पेयर का मतलब है आप 13 को एक बार लिख के जितनी बार वो नंबर रिपीटेड है उतनी बार उसकी पावर लगा दें। देखिए 13 को लिया कॉमन यहाँ मैंने एक बारी, ठीक है, और जितनी बार ये रिपीटेड है नंबर उतनी ही हम उसकी पावर लगा देंगे। तो 2 टाइम्स पे रिपीटेड है, तो ये हमने इसकी लगा दी पावर 2। इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो अब ये जो लोग मैथ्स करते हैं उन्हें पता होगा बच्चों को कि आप हमेशा, ये बेसिक रूल है कि आप रूट को कैंसिल कर देते हैं स्क्वायर से। इट मीन्स कि अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13 एंड इट इज़ द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन विच इज़ 180। इसका भी एलसीएम हम निकाल लेंगे। देखिए बेटा ये 180 है, इट मीन्स कि यहाँ पे 0 आता है, तो ये 2 के टेबल से जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे 2 के टेबल से इसे सॉल्व करेंगे। 2 9 हो गया मेरे पास 18, और बचा क्या? 0। तो 0 जो मेरे पास बचा है वो इसी तरह से मेरे पास आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब फिर यहाँ 0 बच रहा है, तो ये फिर 2 के टेबल से जा सकता है मेरे पास। 2 4 जा 8, 1 बचा वो इसके साथ मिल गया, तो ये हो गया 2 5 जा 10। ओके,
अब हमारे पास आ गया है 45। 45 हम देखते हैं कौन से टेबल से जाता है, 3 के टेबल से जाएगा। ये हमारे पास 3 1 जा 3, 1 इसके साथ मिल गया, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर अगेन ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके, फिर जाएगा ये 5 1 जा 5। ओके, ये हमारे पास आ गया है अब इसका एलसीएम। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं मजीद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हम अपना एलसीएम ले चुके हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एलसीएम लेने के बाद ही मेरे पास दो पेयर्स बन चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पेयर है 2 का, एक है 3 का और 5 है मेरे पास अकेला। इसी तरह मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ये 180 रूट के अंदर था, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास जितने भी मेरे पास ये मल्टीपल्स आए हैं वो मैंने रूट के अंदर लिख दिए हैं। देखिए 2 और 2 पेयर में जब भी आपके पास है तो आप रूट में उसको अंदर से पेयर अप कर देंगे। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 आपके पास अकेला है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अगले स्टेप में जो हम काम करेंगे वो कुछ यूँ होगा कि जो नंबर्स आपके पास पेयर में है रूट से, वो आ जाते हैं रूट के बाहर। ठीक है, 2 सिंगल होके। अब एक 2 ये आपके पास इस तरीके से है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 2 स्क्वायर, फिर 3b स्क्वायर और 5 आपके पास है अकेला। तो इसका रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल। ये आपके पास आ गया अकेले 2, बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। और ये आ गया आपके पास दोनों। रूट 5 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि वो आपके पास सॉल्व नहीं हुआ। तो ये क्या आ गया, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 5। ठीक है, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, हमने इसे रूट में ही लिख देना है एक बार 12। और मेरे पास क्योंकि 2 12 हैं तो उसके ऊपर मैंने लगवा देना है स्क्वायर। 12 इज मल्टीप्लाइड बाय 12 लिखेंगे, 12 के ऊपर स्क्वायर डालें, बात तो एक ही है। तो ये स्क्वायर से ये कट गया हमारा रूट और आंसर आ गया हमारे पास 12। ओके, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 21। इसको पहले हम 6 इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि दोनों ही रूट में मौजूद हैं। तो 16 इज मल्टीप्लाइड बाय 12, सॉरी 21 नहीं है 12। जो आंसर आएगा हम रूट के साथ वो आंसर निकाल लेंगे इसका मल्टीप्लाई होकर, फिर हम उसका लेंगे एलसीएम। जब आप 16 इन 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। ये सब काम आप रफ कॉलम में करके देखेंगे 192। अच्छा, मैथ्स में अगर आपका रफ कॉलम ना बनाओ तो उसके भी मार्क्स जाते हैं, आपको रफ कॉलम लाजमी बनाना होता है। मेरा कैमरा क्यों आज इतना ख़राब हो रहा है। 192 आ गया। अच्छा जी, रूट के अंदर है, आप इसका एलसीएम लेंगे 192 का। देखिए यहाँ लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो इट मीन्स ये 2 से ही जाएगा जब तक कि ऑड नंबर ना आ जाए, या जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए। आप इसे 2 से ही इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे पास आ गया है 192 का एलसीएम। ये मेरे पास पेयर अप हो गया है, ये पहला पेयर है। ओके, ये सेकंड और ये थर्ड। इसी क्योंकि क्वेश्चन रूट का था और रूट में ही हमारे पास था तो हम इसे रूट में ही इसी तरह लिखेंगे। 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 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 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये सब के सब हैं रूट के अंदर। ये आपके पास एक आया, ये दूसरा आया और ये तीसरा आया। फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया था आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये पहला 2 आ गया और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ये दूसरा रूट आ गया, इसके ऊपर आ गया दूसरा स्क्वायर, ये दूसरे पेयर का। ये तीसरा रूट आ गया, इसके ऊपर आ गया तीसरा स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया लास्ट रूट और उसमें आ गया 3। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। बचा क्या आपके पास 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 और आखिर में आपके पास बचा रूट 3। ये इसी तरह मौजूद है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपके पास 8 और इसके बाद आपके पास था अंडर रूट 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 8 अंडर रूट 3। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 14 इज मल्टीप्लाइड बाई 21। हमने इसे फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करके अब इसका आंसर निकाल लेना है। क्या है
और फिर हमने उसका लेना है एलसीएम। देखिए फ्रेंड, 14 एंड 21 को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास मल्टीपल आया वो 294 था और वो रूट के अंदर ही था। जब रूट के अंदर है आपको इसे सॉल्व करना है तो आपने इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम लिया। एलसीएम जो मेरे पास आया वो आया 2737, यानी 2 टाइम्स मेरे पास 7 है और एक मरतबा 2 है, एक मरतबा 3 है। ये सब के सब रूट के अंदर था क्वेश्चन, तो रूट के अंदर ये तमाम मल्टीपल्स जाएंगे। 2 लिखा, फिर 7 लिखा, क्योंकि 2 7 मेरे पास थे तो मैंने दोनों 7 एक साथ मिला के लिख दिए। मल्टीप्लाई करते हुए आप चाहे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखें या 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिखिए, या आप नंबरिंग अलग अलग कर दीजिए, लेकिन आपके पास हमेशा मल्टीपल वही आएगा, इसलिए मैंने इसे साथ मिला के लिख दिया। आखिर में मेरे पास रूट के अंदर ही 3 है और रूट के अंदर ही 2 है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 7 थे तो पेयर हो गया। पेयर का मैंने आपको बता दिया, आप 7 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं और रूट 7 के ऊपर स्क्वायर, और दूसरा जो हमारे पास नंबर है 2 और 3 वो रूट के अंदर है। 7 का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास 7 रूट से बाहर आ गया, और ये दोनों रूट के अंदर ही थे क्योंकि ये रूट को कैंसिल नहीं कर रहे, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेकिन रूट के अंदर ही। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 और ये 7 ऐसे ही आ गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो जो है हमारे पास वो है 76। ये क्वेश्चन है हमारे पास 76 अपॉन 76, दोनों रूट के अंदर हैं। आपको पता है अगर ऊपर नीचे एक जैसी चीज़ हो तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और कैंसिल करने का मकसद ये नहीं है कि 0 हो जाएगा, ये कैंसिल इससे, तो इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 176 1 ज़ा 76, रूट 1 का 1 ही होता है। हमारे पास बचा अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1। ठीक है, 1 को 1 ने डिवाइड किया तो आपके पास अंडर रूट 1 आया, और अंडर रूट 1 का जो रूट है वो हमेशा 1 ही होता है, तो इट मीन्स इसका आंसर आपके पास आ गया है 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। वो है, अब ये तो बहुत ही आसान वाले हैं। देखिए हमारे पास जब भी रूट के क्वेश्चन होते हैं, अगर रूट के बाहर एक नंबर है और रूट के अंदर भी कोई आपके पास नंबर है तो ये आपकी बेस है एंड दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड। ठीक है, तो हमने जो काम करना है बेस में नहीं करना, वो तो हमारे पास कॉमन है तो हम उसे कॉमन ही ले लेंगे, एक ही बार लिखेंगे, लेकिन जो बाहर वाले नंबर हैं उन्हें हम प्लस कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये लिखा हमने 3, बीच में है प्लस का साइन, ऐसे ही आ गया, दूसरा रेडिकेंड लिखा, और क्योंकि दोनों की बेस सेम थी, दोनों के साथ अंडर रूट 5 था तो उसे हमने एक मरतबा लिख दिया। ठीक है, अब हम 3 और 8 को प्लस कर लेंगे। थ्री और 8 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 अंडर रूट 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ गया 11 और अंडर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये है आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है। आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास जो बेस है वो कॉमन है, 23 38 के साथ भी और 34 के साथ भी, और बीच में प्लस का साइन है, तो रेडिकेंड हम प्लस कर लेंगे और जो बेस है उसे हम कॉमन कर देंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 34 प्लस 38, और ये आ गया हमारे पास रूट कॉमन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया तो 8 4 प्लस कितने हो गए हमारे पास 12 3 3 6 72 अंडर रूट 23, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसके बाद हम कर लेते हैं ये वाला। ये देखिए इसमें भी 8 और 8 दोनों साइड पे जो बेस है वो कॉमन है, लेकिन बस साइन का मसला है, यहाँ हमारे पास है 5 और माइनस का साइन है, 5 माइनस 2 अंडर रूट 8। बेस तो कॉमन ही है, 5 में से 2 निकाल दीजिए आप, तो आपके पास कितने बच जाएंगे 3, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 8, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी कोई इतना मसला नहीं है। देखिए अंडर रूट के अंदर 7 है अपॉन में, और 28 है ऊपर रूट के अंदर, क्योंकि दोनों रूट में ही है नंबर्स, तो हम इन्हें आराम से कैंसिल कर सकते हैं। 7 के टेबल में 28 आता है, बिल्कुल आता है, 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28, तो जो अब हमारे पास आया वो आ गया 2, इसी तरीके से बाहर रूट के नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1, रूट का 1 ही होता है, और यहाँ पे आ गया 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये रूट के बाहर का 2 ऐसे ही आ गया, ये आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी पेयर बन जा रहा है, और नीचे अगर अपॉन में आपके पास 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, रूट का 1 ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 2
इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। आंसर हमारा आ गया 4। क्योंकि मेरी बेटी इस वक्त सो रही है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना आए या मेरे बड़ा गंदा सा काम लगे तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि मैं ये साफ सुथरा करूँ या थोड़ा किस तरीके से करूँ। अगर आपको कोई मेरी बात समझ नहीं आ रही, कोई मेरा तरीका समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई। मैं उसे दोबारा से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी अगर आपको समझ नहीं आता तो। अगर आप कोई और चीज़ समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे कॉमेंट में बताइए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 18। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा बेटा क्या करते हैं, हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज एक मेथड, एक प्रोसेस होता है मैथ्स का, जिसमें आप जो नंबर आपको दिया गया है उसका आपने क्या लेना होता है, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 18 है, तो मैं इसी से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी। यहाँ हम लिख देंगे, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया रूट 18 से इस क्वेश्चन को, तो ये हमारे पास हो गया 18 अपॉन अंडर रूट 18। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब है ये साइन डाला आपने, ठीक है, ऊपर लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई और नीचे लिखेंगे तो ये आपके पास हो गया डिवाइड। ओके, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ होगा तो मैंने आपको अभी से पहले बताया क्वेश्चन में स्क्वायर आ जाएगा। ये 18 रूट के बाहर ऐसे ही आ गया और एक 18 रूट के अंदर आ गया। मल्टीप्लाई तो इसी तरीके से होगा ना। अब नीचे वाले नंबर जो हैं ये अंडर रूट में आपके पास 2 दफ़ा 18 है, तो 18 का 2 दफ़ा होने का मतलब है कि उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए। ये हमारे पास हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अगले स्टेप में हमारे पास बचा 18 अपॉन 18 और ये ऊपर बचा है एक अंडर रूट 18। आप 18 से 18 को कर देंगे कैंसिल, बच क्या जाएगा आपके पास अंडर रूट 18 विच इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। ठीक है ना बेटा, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन नंबर एंड ये 5 है हमारा। इसका आंसर 8 अंडर रूट 3 है, ये 7 अंडर रूट 6 और ये हमारे पास वाले क्वेश्चन है जो प्लस में माइनस में थे। ओके, ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन समझना चाहें, कोई सम समझना चाहें तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये एक्सरसाइज समझनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उस तरीके से समझाऊँ, आपको समझ आए। अगर आपको ये मेरा मेथड समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए कि मुझे इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है, या अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है तो भी मुझे अप्रिसिएशन के लिए बताइए कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और अगर आप कोई एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।